राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री ध्रुवदास जी महाराज की। जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन में श्री वृंदावन सतलीला का स्मरण कर रहे हैं, जो श्री रसिक शिरोमणि श्री हित ध्रुवदास जी महाराज के द्वारा विरचित है और जो 42 लीला के अंतर्गत है। कल तक हम लोग स्मरण किए थे वृंदा विपिन सुहावनो रहत एक रसनित, प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्राण द्वय मित। वृंदा विपिन सुहावनो रहत एक रसनित। श्रीधाम वृंदावन की महिमा के प्रकरण में आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि वृंदा विपिन सुहावनो, वृंदावन धाम बड़े ही मनमोहक स्वरूप वाले हैं, दिव्य स्वरूप है इनका। इनकी माधुरी हृदय को, नेत्रों को, रोम रोम को बहुत, यहाँ तक प्रियालाल को भी, सहचरी वृंद को, यावन मात्र को बहुत भाती है, बहुत प्यारी लगती है। रहत एक रसनित, और ये सुहावनापन जो है, मतलब ये श्रीधाम वृंदावन की जो दिव्यता है, लोकोत्तरता है, सुंदरता है, ये क्षणिक नहीं है, ये अनादिकाल से है। जैसे प्रिया प्रीतम नित्य हैं, सखी जन नित्य हैं, ऐसे जो वृंदावन का अद्भुत सौंदर्य है, इनका जो सुहावनापन है, वो भी नैसर्गिक है और नित्य रहने वाला है। रहत एक रसनित, प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्राण द्वय मित। और इस दिव्य वृंदावन धाम में श्यामा श्याम प्रियाजू प्यारे की मित्रनी है, श्री राधा मोहन मित्रनी। और जय नमो मोहन मित्रनी, जय नमो परम पवित्रनी। प्रियाजू प्यारे की प्रियतमा है और प्यारे प्रियाजू के प्राण प्रियतम हैं, उनके जीवन धन हैं, उनके प्राण वल्लभ हैं। तो दोनों एक दूसरे के मित्र हुए, दोनों में बहुत सुंदर मैत्री है, दोनों में भारी आत्मीयता है और दोनों एक दूसरे के प्रेम रंग में, प्रेम सुरंग रंगे तहाँ, श्यामा जू के रंग में प्यारे श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के रंग में, माने अनुराग में, प्रेम में प्रिया जो रंगी हुई हैं निरंतर। कैसे रंगे हुए हैं?
तो कह रहे हैं कि रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगीले के प्राण की प्यारी, सलज सुरंग सुनैन विशालन शोभित अंजन रेख अन्यारी, महामृदु बोलन मोती की डोलन मोल लिए ध्रुव कुंज बिहारी। रूप रसीली में रसमय रूप वाली, रसीली रूप माधुरी वाली, छबीली छटा वाली, रूप रसीली, हसीली मने जो मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं, सदा जिनके अधरों पे सदा मुस्कान छाई रहती है, हंसी जो है वो विकसित होती रहती है, ऐसी सुंदर माधुरी को निरंतर धारण करने वाली सुकुमारी शिरोमणि श्यामा जो रूप परम रूपवती हैं, रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगीले के प्राण की प्यारी, जो सदा प्यारे के प्रेम रंग में रंगी रहती हैं, और रंगीले प्यारे श्याम सुंदर हैं वे प्रियाजू के प्रेम में रंगे रहते हैं। और ऐसे रंगीले प्यारे की प्रियाजू जो हैं वो प्राण प्यारी हैं, अतिशय प्यारी लगने वाली हैं। और सलज सुरंग सुनैन विशालन, इनकी आँखों से निरंतर बहुत प्रेम से युक्त लज्जा मानो सुशोभित होती रहती है, मैंने आँखों में बड़ी दिव्य आकर्षक प्रेम रंग में डुबाने वाली लज्जा पल पल में दिखती रहती है। आँखों में लज्जा, बोली में लज्जा, चाल में लज्जा, हंसी में लज्जा, ये महाप्रेम वर्धन करती रहती है। तो सलज सुरंग सुनैन विशालन, प्रियाजू की बड़ी बड़ी आँखें हैं, लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं और अंजन की रेखा से युक्त हैं और लाज से श्रृंगारित हैं। आँखें लाज से भरी हुई हैं जो कि अतिशय प्यारी लगती हैं, महारस वर्धन करती रहती हैं। नैन विशालन शोभित अंजन रेख अन्यारी, महामृदु बोलन मोती की डोलन। जब प्रिया जो बोलती हैं तो प्यारे के प्राणों को सींचती रहती हैं, और वो प्रिया जो की श्रीमुख की जो बोली है वो सुधा को मुधा करने वाली अतिशय उसमें मिठास है, जिनको श्रवण करके रसिक शेखर लाल जी आनंद मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने प्रियाजू की वचनामृत सुनते हुए, माधुरी देखते हुए, दर्शन करते हुए, परसन करते हुए, कब हूँ क श्यामा दसना आंचल, 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 कच कुच हार छुवत भुज लहो, कब हूँ क श्यामा दसना आंचल, कच कुच हार छुवत भुज लहो। प्रेम सुरंग रंगे, ऐसी प्रेम केली के सागर में श्यामा श्याम सदा रंगे हुए हैं कि बीच बीच में क्षण क्षण में प्रियाजू के केश कलाप को, उनके अधर पल्लव को, उनके कपोल फलक को और भुजमूल को, स्कंद भाग को, हृदय देश को वो प्रीति के वशवर्ती होकर के, रस के वशीभूत होकर के रसिक शेखर लाल जो
बारंबार उनका संस्पर्श प्राप्त करते हैं। और प्रिया जो ऐसे प्यारे को लाड लड़ा रही हैं, रस के सागर में मैं उनको अवगाहन करा रही हैं। तो ऐसी जो लीला है, इस लीला के प्रवाह में श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में पड़े हुए और रसावगाहन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रेम सुरंग रंगे तहाँ, प्रेम के रंग में रंगे हुए, प्रेम की धारा में पड़े हुए श्यामा श्याम एक प्राण द्वय मित्र, दोनों जो मित्र और मित्रनी श्यामा श्याम हैं, ये एक प्राण द्वय मित्र, दोनों के प्राण तो मानो एक है, कलेवर दो है। माने जो जो प्यारी जी को भाता है वही प्यारे को भाता है, जो श्यामा जी को रुचता है वही प्यारे श्याम सुंदर को रुचता है। तो दोनों मन से प्राण से तो एक हुए, लेकिन कलेवर दो है। रुचि एक है, भाव एक है, चाहत एक है, इच्छा एक है, मनोरथ एक है, किंतु कलेवर दो है। तो ऐसी दोनों की पवित्र निर्मल प्रीति है और दोनों प्रेम रंग में रंगे हुए एक प्राण द्वय देही रूप से दोनों श्यामा श्याम मित्र मित्रनी रूप से श्री धाम वृंदावन निरंतर कलोल कर रहे हैं, निरंतर निवास कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। अति स्वरूप सुकुमार तना, नव किशोर सुखरास, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदुहास। अति स्वरूप सुकुमार तना, अति स्वरूप माने प्रिया जो अत्यंत रूपवती हैं, गौरांगी किशोरी मणि हैं, कमल नैनी हैं, और ठीक इसी तरह प्यारे बड़े ही अत्यंत रूपवान हैं। माने प्रिया जो परम सुंदरी शिरोमणि हैं, प्यारे परम सुंदर शिरोमणि हैं, और दोनों का कलेवर अतिशय सुकुमार है। प्यारे का नख से लेकर के मस्तक तक, और प्रिया जो का भी नख से लेकर के सिख पर्यंत तक, उनके चरण कमल, उनके पिंडरी, उनके उदर प्रदेश, कटी प्रदेश, भुजदंड, पृष्ठभाग, ग्रीवा, मुखमंडल, कपोल फलक, बिंबाधर, सुबग नासिका, ये सभी अंग अत्यंत कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार हैं। इसमें कि थोड़ी सी भी प्रिया जो 10 कदम 20 कदम चलती हैं तो श्वेत कण से लथपथ हो जाती हैं, थक जाती हैं, क्लांत हो जाती हैं। प्यारे भी प्रिया जी के संग में वन विहार करते हैं, या सुंदर जो क्रीड़ा परायण मधुर निकुंज मंदिर में विराजमान होकर क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो वहाँ भी दोनों प्यारे भी अत्यंत सुकुमार तन होने के कारण थक जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, श्वेत कण से लथपथ हो जाते हैं। ये उनकी सुकुमारता का परिचायक है। अति स्वरूप अत्यंत दोनों सुंदर हैं, और दोनों का कलेवर जो अत्यंत सुकुमार है। और नव किशोर सुखरास, प्रिया जो किशोरी मणि हैं और प्यारी किशोर मणि हैं, और दोनों मानव सुख के आगार स्वरूप हैं। क्योंकि सुख के आगार इसलिए हैं कि देखो प्रिया जो सुख रूपा है, उनका नख से सिख पर्यंत जो अद्भुत सौंदर्य है वो सुख प्रदान करने वाला है। उनकी चाल सुख देने वाली है, उनकी बोली सुख देने वाली है, उनका वस्त्र सुख देने वाला है, उनका आभूषण सुख देने वाला है, उनकी एक एक भाव भंगिमा, उनकी हंसी, उनकी चितवन, उनकी ग्रीवा की मटकन, मुख की मटकन, चरण विन्यास, कर संचालन, सुबग नासा, पुट में बेसर की ठहरान, मुख का खुलना, उनकी लजीली स्व जो प्रकृति है, ये सभी सुख की मानो राशि स्वरूप हैं। माने प्रिया जो सुख रूपा हैं, और इसी तरह नव किशोर सुखराज प्यारे भी परम सुख स्वरूप हैं। लाल जी के भी चरण से लेकर मस्तक तक सुख ही सुख, आनंद ही आनंद झरते रहता है। जब चलते हैं तो हंस की चाल को फीकी करते हैं, मोरनी के चाल को फीकी करते हैं, गजेंद्र की चाल को फीकी कर देते हैं। बोलते हैं तो कोटिशा कोटिशा कोकिला की जो मिठास होती है
उसकी मिठास को छीन लेते हैं। ऐसी इनकी मधुर वाणी है। तो उस वाणी में सुख है, चलने में सुख है, कलेवर में उनका भुजदंड भी सुख स्वरूप है, हृदय भी सुख स्वरूप है, मुखमंडल भी सुख स्वरूप है, चरण भी सुख स्वरूप है। माने दर्शन से सुख ही मिलता है, स्पर्श से सुख ही मिलता है। उनके वस्त्र में सुख है, आभूषण में सुख है, उनकी एक एक भाव भंगिमा चेष्टा में सुख है। तो जैसे प्रियाजू के प्रत्येक भाव भंगिमा वस्त्र आभूषण और प्यारे के भी वस्त्र आभूषण भाव भंगिमा चाल ढाल अंग अंग में दोनों के सुख ही सुख है। तो दोनों क्या है, सुख की राशि स्वरूप हैं, सुख के आगार हैं या सुख के मूर्तिमान स्वरूप हैं। नव किशोर सुखरास हरत प्राण सब सखिन के करत मंद मृदुहास। तो एक उदाहरण देते हैं कि भाई और बात तो जो है सो है ही, लेकिन जब प्रिया प्रीतम परस्पर में बात करते हैं तो जब प्रिया जो कुछ कहती हैं और लाल जो श्रवण करते हैं, जैसे मान लो प्रिया जो कह रही हैं कि मोहि सुहाई लागत लाल, मोहि सुहाई लागत लाल, मोहि सुहाई लागत लाल, मोहि सुहाई लागत लाल। जहति हरि गुणमाल, जहति हरि गुणमाल, जहति हरि गुणमाल, अति हरि गुणमाल। मोहि सुहाई लागत लाल। प्रिया जो कह रहे हैं प्यारे की जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, उनके जो चंचल विलोकन है, चंचल चितवन है, उसको देख करके कह रहे हैं कि हे प्यारे, आपकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं उसमें जो अंजन की रेख हैं और जो कलात्मक ढंग से आप जो दृष्टि निक्षेप करते हैं, जो चितवन डालते हैं प्यारे, ये बातें मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं। और उसमें भी जो चाह आपके निगाहों में, बोली में, चेष्टाओं में जो विशेष जो अभिलाषा दिखती है, चाहत दिखती है, चौंप जो बड़ा चाव दिखता है, उत्सुकता दिखती है अंग अंग में, रोम रोम में, ये सारी बातें मुझे अतिशय प्रिय लगती हैं और अतिशय प्यारी लगती हैं। ये सारी चेष्टाएं आपकी मुझे तो मानो प्रेम रज्जु में बांध लेती हैं और मैं अपलक नेत्रों से आपकी ऐसी चेष्टाओं को निहारती रहती हूँ। मैं सुख के सागर में डूब जाती। मानो प्रिया जो प्यारे से ऐसे निवेदन कर रही हैं। और प्यारे क्या कह रहे हैं, प्यारे प्रिया जो से कहते हैं कि देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन। प्रिया जो तुम बदन की छवि, प्रिया जो तुम बदन की छवि, मोहनी मन में, मोहनी मन में, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन, हत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन।
प्यारे कह रहे हैं प्रियाजो से चिपक प्रलोभन करते हुए, बलिहार लेते हुए प्रियाजो के। और दोनों जहाँ निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, बतरस में उलझे हुए हैं, तहाँ हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद, लाखों की तादाद में बरामदे में उपस्थित सहचरी वृंद श्यामा श्याम की लीला दर्शन कर रही हैं। और कुछ सखी श्यामा श्याम के अत्यंत पास में खड़ी होकर के, झुक करके, जैसा जिनको बन पड़ता है वे श्यामा श्याम के बिजना से प्यार करती हुई, सुंदर चौड़ ढोरती हुई, तांबुल खवाती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, दर्पण दिखाती हुई, बीच बीच में पेय पदार्थ पान कराती हुई, बीच बीच में दोनों के श्रमकन को अपने अंचल से पहुंचती हुई, तो अत्यंत करीब में खड़ी शिवा परासखी ये श्यामा श्याम की दोनों की जो है वो बतरान को सुन रही हैं। तो लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रियाजो, देखत नैन पावत, हे प्रियाजो आपका जो अद्भुत मुखचंद्र है, इनकी माधुरी को देखते देखते, देखने से, निहारने से हमारे नेत्रों को बड़ा चैन मिलता है, हमारी आँखों को बड़ी शांति मिलती है, अपार सुख लाभ होता है। आपका ऐसा अद्भुत लावण्य से, रूप से संपन्न आपके मुखचंद्र की माधुरी है, जिनको दर्शन मात्र से रोम रोम को बड़ा आनंद मिलता है। नेत्रों को तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती है। देखत नैन पावत चैन, और प्रिया जो तू बदन की छवि मोहनी मन मैन। दरअसल प्रिया जो आपके जो बदन चंद्र की माधुरी है वो तो कोटिशः कोटिशः रति और कोटिशः कोटिशः मैन की माधुरी को पल पल में ये तिरस्कार करती रहती है, ऐसे आपके बदन चंद्र की माधुरी है। तो प्यारे ऐसी प्रिया जो की पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम, पुनः पुनः प्रिया जो की प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी तरह प्रिया जो रसिक शेखर लाल जो की जो मधुराति मधुर जो रसमयी चेष्टाएँ हैं, उनकी महिमा, उनकी मिठास, उनकी मादकता को वर्णन कर रही हैं। और दोनों इस प्रकार प्रिया प्रीतम हास परिहास करते हुए बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। तो ऐसी लीला को दर्शन करके, उनकी बोली, उनकी मधुराति मधुर चेष्टाओं को सुन करके सहचरी वृंदों के प्राणों का हरण हो रहा है। या यूँ कहो कि प्रिया प्रीतम ऐसी सुंदर मधुर लीला विस्तार करके समग्र सखिन के प्राणों को सेचन कर रहे हैं, उनके प्राणों को चुरा रहे हैं, उनके प्राणों को हरण कर रहे हैं। हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद मृदुहास। प्रियाजू की बातों को सुनकर के प्यारे मंद मंद मुस्कुराते हैं, तो मानो अमृत की बौछारों से मानो सखियों के हृदय को, नेत्रों को सेचन करते हैं। और जब प्यारे की बातों को सुनकर प्रिया जो मंद मंद आनंद, माने उनकी मुस्कान को देख करके, उनकी बातों को सुन करके जब प्रिया जो के अधरों पे हंसी छाती है, प्रिया जो मंद मंद मुस्कुराती हैं, तो ये छटा दे करके सखियों के प्राणों का सेचन होता है। उस सखियों के नेत्र को, मन को, चित्त को प्रियाजू पल पल में चुरा लेती हैं। तो दोनों की जो हंसी है और जो बतरस है, वो सखियों के प्राणों को चुराती हैं और सेचन करती रहती हैं। न्यारो है सब लोक ते, श्री वृंदावन निज गे। न्यारो है सब लोक ते, श्री वृंदावन निज गे। खेलत लाड़ी लाल जहाँ, भीजे सरस सने। न्यारो है सब लोक ते, श्री वृंदावन निज गे। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये श्री वृंदावन धाम है, ये सभी लोकों से इनका स्वरूप है, आहलदा है, सबसे अलग है, सबसे विचित्र इनका स्वरूप है। क्योंकि इस वृंदावन निज धाम में, वृंदावन में जो भांति भांति की जो नुकुंजें हैं, महल हैं, इसमें श्यामा श्याम अतिशय स्नेह के सागर में डूबे हुए
स्नेह के सरोवर में डूबे हुए, सरोवर में डूबे हुए श्यामा श्याम बहुत मधुराति मधुर खेल खेलते रहते हैं। ये प्रातः काल में भी खेल माने क्रीड़ा करना, लीला करते हैं, विलास करते हैं, विहार कर रहे हैं। तो ये कैसा खेल खेलते हैं? तो प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। ये दोनों प्रिया प्रीतम मानो खिलौना है प्रेम के, तो प्रेम के खिलौना है तो प्रेम खेल ही खेलेंगे ना। तो कैसी कैसी चेष्टाएं होती हैं? तो प्रेम ही की चितवन मुस्कान, प्रेम ही की, प्रेम ही की मुस्कान होती है इनकी, प्रेम ही की चितवन होती है, प्रेम की बोली होती है। प्रेम से ही प्यार सो लटक रहे, प्यार ही सो ही धरे, प्यार ही सो प्यारी जो को प्यारो अंक भर ही। मैंने प्रेममयी क्रीड़ा यहाँ निरंतर कर रहे हैं। और स्नेह के सागर में डूबे हुए, जैसे मान लीजिए बदन बिलोकन में न आघात, ये कितनी सुंदर माधुरी है। नासा वारी सुबरनी मदि मुक्ता हल छवि देत, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को चित नित ही चुराए ले। प्रिया जो की जो वेशर में सुंदर जो मुक्ता हल लटक रहा है, और प्रिया जो श्वास ले रही हैं, श्वास छोड़ती हैं, श्वास प्रश्वास की अभिक्रिया से वो बेसर जो है आंदोलित होती रहती है, थर्राती रहती है, हिलती डुलती रहती है। तो प्रिया जो के ओष्ठ को, अधर को स्पर्श करती रहती है। और प्रिया जो चंद्र बदनी है, तो ऐसी प्रिया जो की जो श्वास प्रति श्वास से जो आंदोलित बेसर जो प्रिया जो के अधर ओष्ठ को स्पर्श करती है और अद्भुत शोभा को विस्तार करती रहती है। ऐसी माधुरी, ऐसी शोभा, माने ऐसी लीला, प्यारे विवश हैं प्रिया जो की शोभा को अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। यहाँ तक प्रिया जो की तरफ झुके हुए, अब उनको ये समझ में नहीं है, इतनी आसक्ति है, ऐसी झांकी प्रिय लग रही है कि सखी जन पीछे हैं, दाईं ओर है, बाईं ओर, आगे की तरफ है, उनको सुधे ही नहीं। मैंने ऐसी प्रेम खेली कर रहे हैं, ऐसा प्रेम खेल खेल रहे हैं कि दोनों को न श्यामा जी को सुधी है, न प्यारे श्यामचंद्र को सुधी। खेल तला लीली लाल जहाँ, मैंने जिस वृंदावन में ऐसा दिव्य मधुर धाम वृंदावन जो सभी लोगों से न्यारा है, और जहाँ श्यामा श्याम मधुर प्रेम खेल खेल रहे हैं, रसमयी क्रीड़ा निरंतर कर रहे हैं। खेलत लाडली लाल जहाँ, भीजे सरस बसंत में बसंत खेलते हैं, होरी के समय होरी खेलते हैं। श्यामा श्यामा निकुंज भवन में, श्यामा श्यामा निकुंज भवन में, रंग भरे खेले होरी, भरे खेले होरी। अति अनुराग बरी पिचकारी, अति अनुराग भरी पिचकारी, प्यारी पिय पर छोरी, हरि पिय पर छोरी। रोम रोम रमि रहो रांग, रोम रमि रहो रांग, नंद वो मंगन कोरी, आनंद मंगन कोरी। खेलत लाडली लाल जहाँ, जिस श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम प्रेम रंग में रंगे हुए, स्नेह के सागर में डूबे हुए, रस के सागर में डूबे हुए
निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो बसंत के समय बसंत खेलते हैं, होली के समय होली खेलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सुंदर नौका विहार जल केली करते हैं, फूलडोल के समय सुंदर फूलडोल झूलते हैं, और इसी तरह से वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर वर्षा की बूंदों में भीजते हैं और अद्भुत अद्भुत क्रीड़ा करते हैं। और सावन का समय आने पे सुंदर झूला झूलते हैं। रास के समय शरद ऋतु में सुंदर रास का विस्तार करते हैं। इस प्रकार श्यामा श्याम निरंतर मधुराति मधुर श्री धाम वृंदावन की निकुंजों में सखियों सहित सुंदर क्रीड़ा करते रहते हैं। और क्रीड़ा करते हुए प्रिया जो प्रेम रूपा हैं, प्यारे रस स्वरूप हैं, प्यारे जो हैं आनंद स्वरूप हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में स्नेह सागर में उलझे रहते हैं। गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, निकसत नहीं तीन ते, अटके सरस बिहार। गौर श्याम तन मन रंगे। श्यामा जो गौरांगी हैं, गौर कलेवर वाली किशोरी मणि हैं, और प्यारे श्याम सुंदर नील वर्ण के कलेवर वाले, माने श्याम कलेवर वाले हैं, किशोरावस्था वाले हैं। और प्रेम स्वाद रससार, समग्र रसों का सार, जो प्रेम केली है, प्रेम खेल है, वो निरंतर रसमय केली करते हुए प्रेम का स्वाद लेते रहते हैं। प्रेम का स्वाद आस्वादन करते रहते हैं। और इस जैसे मान लो जब ऐसी बातें आती हैं तो प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अकबारी लीने हो, बदन कमल प्रिया जो अरबराती हुई बड़ी ही लाघवता से रसिक शेखर लाल जी को छठ कौरी भर लेती हैं। और प्यारे ऐसी प्रिया जो को अत्यंत करीब पा करके, और प्रिया जो की सुंदर जो धनुषाकार श्यामल श्यामल भौहें हैं, बिंबाधर की छटा को छीनने वाली अधर बिंब की छटा है, गोल गोल कपोल हैं, सुंदर सुभग नासिका है। इनकी सुभग माधुरी को निहार निहार करके, अर्थात इनके रूप आसों को पान कर करके अपलक नेत्रों से आघाते नहीं हैं, अपलक नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। और प्रिया जिनके अंक में विराजमान है, राजत रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम संग गोरी, माने भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद। तो ये हाँ प्यारी जो हेरी हाँ हो, प्यारी जो हेरी हाँ हो, प्यारी जो कंचन की लतायरु प्रीतम श्याम तमाला जो, हाँ प्यारे जो कांचन की लतायरु प्रीतम श्याम तमाला जो, हाँ प्यारी जो हेरी हाँ हो, प्यारी जो एरी हाँ हो, प्यारी जो कंचन के प्रीतम श्याम तमाला जो, अरे बिन आधार ना रही सके ये पर प्रेम के पाला जो, यहाँ बिन आधार हेरी हो,
बिन आधार ओ बिन आधार ना रही सके पर प्रेम के पाला जो। तो गौर श्याम तन मन रंगे, गौर कलेवर वाली श्यामा जू का तन और मन, और श्याम कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर का तन और मन प्रिया जू के अंग अंग की माधुरी में रमण कर रहा है। और प्रिया जू का भी तन और मन, मन तो मन है और तन में आँखें हैं, प्यारे के रूप माधुर्य दर्शन करके, कर कमल है उनको कोमल संस्पर्श को प्राप्त करके, और वचनामृत को श्रवण करके जो श्रवणपुट हैं, प्यारी जू के केश पास की, मुख कमल की, अधर की, नेत्र की अलग अलग सुगंधी है। प्रिया जू के केश से निरंतर आंवला, केसर और कमल की सुगंधी निश्रित होती रहती है, निकलती रहती है। मुख से लाल कमल की गंध स्वाभाविक 24 घंटा निरंतर, कर कमल से लाल कमल की, पृष्ठ से कुमकुम और चंदन और कमल मिश्रित गंध, नाभि से कस्तूरी और कमल की गंध, हृदय से कमल की गंध, नेत्र से नील कमल की गंध, मैंने प्रिया जो कि अंग अंग से, तो उन दिव्य गंध को प्यारे अपनी नासिका से सूंघते हैं, बहुत आनंद मग्न हो जाते हैं। नासा सौरभ अंग, प्रिया जो के अंग का जो सौरभ है वो प्यारे की नासिका को बहुत सुख प्रदान करे है। और इसी तरह से प्यारे के भी अंग अंग की जो सुगंधी है वो प्रिया जो की नासिका को बहुत सुख प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि प्रिया जो के रंग में प्यारे और प्यारे के रंग में प्रिया जो का तन और मन रंगा हुआ है। और प्रेम स्वाद रस सार, रसों का सार, आनंद का सार जो प्रेम केली है, प्रेम केली करते हुए प्रेम रस का जो है प्रेम का स्वाद ले रहे हैं प्रिया प्रीतम, प्रेम रस का स्वादन कर रहे हैं। मैंने प्रिया जो की मुस्कान को दर्शन करना ये प्रेम का स्वाद लेना है, चिबुक प्रलोभन करना प्रेम का स्वाद लेना है, कौरी भरना स्वाद लेना है, चित्रित कीनी मुख स्वाद लेना है, नैनन नैन मिलावें स्वाद लेना है। इसी तरह दोनों जो है परस्पर इस श्रीधाम वृंदावन में तन में तन मन में मन उलझाए हुए प्रेम के लिए करते हुए प्रेम स्वाद ले रहे हैं। और इसमें ऐसे उलझ गए हैं, ऐसे आसक्त हो गए हैं, ऐसे इसमें तल्लीन हो गए हैं कि निकसत नहीं तिहैन ते अटके सरस बिहार। निकसत नहीं तिहैन ते, देखो प्रिया जो का जो नेत्र है मानो क्या रूप का घर है, रूप का आलय है। प्रिया जो की जो मीठी बोली है वो क्या है, मानो तो रस के आलय है। प्रिया जो की भुजदंड की माधुरी है वो मानो शोभा के आलय है। प्रिया जो की केश पास है वो मानो सुख की कुंज है, जुल्फ रूप कुंजे हैं। तो ऐसी जो है ना वो निकसत नहीं ते ऐन थे, ये प्रेम भवन से प्रेम क्रीड़ा करते हुए इस श्यामा श्याम इस गेह से कभी निकलने में राजी नहीं होते हैं, कभी निकलना नहीं चाहते हैं, बड़ा सुखास्वादन करते रहते हैं। निकसत नहीं ते ऐन ते अटके सरस बिहार, इस वृंदावन की कुंजों से प्रिया जो का कलेवर ही दिव्य वृंदावन है। तो इस कुंज से इस वृंदावन धाम से कभी भी प्रेम आस्वादन करते हुए न प्रिया जो निकलना चाहती हैं न प्यारे निकलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों अटके सरस बिहार, दोनों जो हैं वो सरस कलोल करते हुए सरस प्रेम क्रीड़ा करते हुए सदा अटके रहते हैं। ये हाँ अंग अंग अटके उमग घट के रस गट गट के झूम। ए हाँ अंग अंग अटके उमग घट के
रस घट घट के झूम। प्रियाजू के अंग अंग पे प्यारे का विलोचन अटका हुआ है और प्यारे के अंग अंग पे प्रियाजू की आंखें अटकी हुई। अंग अंग अटके उमग, और वो जो अंग अंग की माधुरी पे अटके हुए हृदय में बड़ा दर्शन जनित आनंद की उमंगें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। अंग अंग अटके उमग अघट के, उमंग कितना है तो अघट माने वो घटने वाला नहीं है, माने निसीम है, सीमा रहित है, उसकी कोई और छोर नहीं। और रस गट गट के, और अंग अंग की शोभा को दर्शन करके जैसे मानो अमृत का घूंट पी रहे हैं, सुधा के घूंट ले रहे हैं, रस का घूंट पान कर रहे हैं, माने बड़े आनंद के सागर में अटके हुए हैं। और अटके सरस विहार, विहार करते हुए, केली करते हुए दोनों बड़े स्थिर हो रहे हैं, अलोल हो रहे हैं जुगल सरकार की। तो बन है बाग सुहाग को, राख्यो रस में पाग, रूप रंग के फूल द्वय, प्रीति लता रहला। बन है बाग सुहाग को, ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये सुहाग के बन है, मतलब श्यामा श्याम यहाँ निरंतर दंपति रूप में कलोल कर रहे हैं। प्रिया जो प्यारे की दिव्य दुल्हन है और प्यारे उनके दिव्य दूल्हे हैं, और दिन दोनों जो हैं बन है बाग सुहाग को। ये वृंदावन जो धाम है, ये वृंदावन है, ये उनके सुहाग, जहाँ ये सुहाग सुख का आस्वादन कर रहे हैं। मन सेज पर बाढ़ो अतिरति, रंग दूल्ह दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग, नित्य नवीन किशोर लाल दो नित्य नवीन अभंग, बिलसत विविध विलास हास रस श्री हरि प्रिया जो के संग, सेज पर बाढ़ो। तो ऐसा जो सुहाग सुख है वो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर उस सुख की मानो वर्षा है रही है। माने वो सुहाग सुख के बाग हैं, वो श्रीधाम वृंदावन है। और राख्यो रस में पाग, ये वृंदावन दोनों दूल्हा दुल्हन को रस में विहार में पगा रखे हैं। ऐसी ऐसी कुंजों की सृष्टि करके, सैया बिछैया की सृष्टि करके, और सुंदर दोनों को दूल्हा दुल्हन के रूप में दर्शन करते हुए और प्रथम समागम का सुख प्रदान करते हुए श्रीधाम वृंदावन दोनों को रस में पगा रखे हैं। मने और तहाँ नहीं को प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, ये रस में पगना ही तो है, सुख में पग रहे हैं, रस में कलोल में पग रहे हैं, शराबोर हो रहे हैं। तो ऐसे जो सुहाग के बन हैं वृंदावन, वे प्रिया प्रीतम दूल्हा दुल्हन को दिव्य रसमय केली की धारा में, रसमय केली समुद्र में दोनों को पगा रखे हैं, शराबोर कर रखे हैं, अवगाहन करा रहे हैं। और रूप रंग के फूल दो, रूप रंग के फूल हैं। श्रीधाम वृंदावन में प्रीति की लता लहलहा रही है, प्रीति लता रहे लाग। प्रीति जैसे मानो माधवी की लता होती है, माधुरी की लता होती है ना, बेल होती है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में प्रीति की लता लहलहा रही है। प्रीति की लता माने नख से शिख पर्यंत तक प्रीति ही प्रीति है। प्रीति लता में रूप और रंग के दो फूल लग रहे हैं। रूप और रंग के वृंदावन क्या है, सुहाग के बन हैं। और ये वृंदावन धाम श्यामा श्याम को सुंदर रस में पगा रखे हैं। और इसमें वृंदावन में प्रीति की लता लहलहा रही है, और प्रीति की लता में दो फूल खिल रहे हैं, रूप और रंग के। भाई लता में तो फूल खिलेगा ना, तो रूप और रंग के दो लता, उसमें लता में दो फूल खिल रहे हैं। मने समझे जे समझन
हार हो। समझे जे समझन हार हो, ये समझे जे समझन हार हो। माने रूपवान प्रियालाल, प्रिया और लाल जो महान रूप के सागर हैं, रूप रंग, रूप माधुरी में अटके हुए और रंग विहार करते हुए इसमें राज रहे हैं। आगे वर्णन करनी है कि मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन। मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन। चहु दिस ब्रह्म तन तजत छिना भृंग सखिन के नैन। मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन। मदन सुधा के रस भरे, मदन सुधा, मदन सुधा रूप अमृत, मैंने दोनों प्रेम सुधा कह लो, अनंग सुधा के रस भरे, इस रस से दोनों शराबोर हैं, आपाद मस्तक भरे हुए डहडहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, लहलहा रहे हैं, उत्कंठित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। मदन सुधा के रस भरे, आँखें दोनों के नशे में चूर हैं। माने अद्भुत रूप रसासव अचवत, अद्भुत रूप माधुरी रूप सुधा को आचमन कर रही हैं आँखें, और दोनों उन्मत्त हो रहे हैं। मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन, और दोनों उस रूप माधुरी को पान कर करके प्रिया जो के मुख कमल की माधुरी को पान करके प्यारे की आंखें नशे में चूर हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। इसी तरह प्यारे की भी रूप माधुरी को पान करके प्रिया जो की आंखें जो हैं वो उन्मत्त हो रही हैं। तो मदन सुधा के रस भरे और फूल रहे, यहाँ फूलने का तात्पर्य है प्रफुल्लित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं। कब कब तो कह रहे हैं दिन से लेकर रात्रि तक, रात्रि से लेकर के दिन, मैं निरंतर प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, मुदित हैं परस्पर के रूप आसों को पान करके दोनों। और चहुँ दिस भ्रमत न तजत छिना, ऐसा जहाँ सुंदर, ऐसी जहाँ रूप माधुरी रूप केली रूप जहाँ सुंदर जो सुमनस खिल रहे हैं, तो सुमनस में पराग भी तो होती है, उसमें परिमल होती है। तो ऐसी सुंदर पराग को पान कर रही हैं सखियों के नेत्र रूप भृंग श्रेणियाँ, सखियों की आँखें रूप जो भृंग श्रेणियाँ हैं वो निरंतर ऐसे जो सुमनस खिले हुए हैं उनकी पराग को पान करके वो भी निहाल हो रही हैं, मत्त हो रही हैं। भृंग सखिन के नयन, जैसे प्रिया जी के नेत्र कमल है, लाल जी के नेत्र कमल है, प्रिया जी के अधर कमल है, लाल जी के अधर कमल है, प्रिया जी के चरण कमल है, लाल जी के चरण कमल है, प्रिया जी के नाभि कमल, लाल जी के नाभि कमल, कपोल फलक, ऐसे ऐसे जहाँ सुंदर फूल खिले हुए हैं और उनके लावण्य, उनकी सुंदरता, उनकी पानी पर रूप मानो क्या है, उसे पराग झर रही हैं। तो उस पराग को, लावण्य रूप पराग को, सौंदर्य रूप पराग को, पानी रूप पराग को सखियों की जो आँखें रूप जो भृंगी श्रेणियाँ हैं वो अनवरत पान कर रही हैं, वहाँ से कभी हट नहीं रही हैं, वहाँ से कभी आघा नहीं रही हैं। माने ये सब क्या है, वृंदावन की माधुरी है, वृंदावन की क्या है महिमा है, वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की ये चमत्कृति है, वृंदावन की ये सब दौलत है, वैभव है। तो भृंग चहुँ दिस भ्रमत न तजत छिना, भृंग सखिन के
नैन आगे वर्णन कर रहे हैं। कानन में रहो झलकी के, आनन बीबी दुकांत। कानन में रहो झलकी के, कानन में रहे झलकी के, आनन बीबी दुकान। सहज चकोरी सखिन की, आँखियाँ निरखी सिरात। कानन में रहो झलकी के। संस्कृत में कानन मन होता है वन, मने वृंदावन में कानन में रहो झलकी के, मने श्रीधाम वृंदावन के आकाश में, वृंदावन रूप गगन मंडल में, आनन बीबी विधुकांत प्रिया जू के गौर मुख रूप पूर्णिमा के चंद्र, और प्यारे के श्यामल मुख रूप पूर्णिमा के चंद्र सदा श्रीधाम वृंदावन के गगन में उदयमान हो रहे हैं। वृंदावन रूप गगन में प्रियाजू के मुखचंद्र रूप चंद्रमा, प्यारे के मुखचंद्र रूप चंद्रमा उदयमान हो रहे हैं। और चंद्रमा से अमृत का क्षरण होता है, तो इनके प्रियाजू के मुखचंद्र से रूप माधुरी रूप अमृत का क्षरण हो रहा है, प्यारे के मुखचंद्र से रूप माधुरी रूप अमृत का क्षरण हो रहा है। और एक और ऐसी बात है कि प्रियाजू के मुखचंद्र रूप चंद्रमा की सुधा को पान करके रसिक शेखर लाल जी के मुखचंद्र जो हैं वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और प्यारे के मुखचंद्र को दर्शन करके प्रियाजू के मुखचंद्र जो हैं वो आनंद से सराबोर हो रहे हैं। तो कानन में रहो झलकी के, आनन बिबी मुख विधुकांत, सहज चकोरी सखियन की आँखियाँ निरखे सिद्धांत। तो प्रियाजू के मुखचंद्र से जो रूप माधुरी रूप अमृत का क्षरण हो रहा है, प्यारे के मुखचंद्र रूप अमृत का जो क्षरण हो रहा है वृंदावन रूप व्योम मंडल में। और सखियों की आंखें मानो क्या हैं, चकोरी हैं। सखी वृंदो जो लाखों की तादाद में जो सखियां हैं, उनकी आंखें चकोरीवत प्रिया प्रीतम की इस जो दिव्य मुखचंद्र से अमृत का क्षरण हो रहा है, उसको सखियों की आंखें रूप चकोरी अनवरत पान कर करके सुख के सागर में डूब रही हैं। और सहज चकोरी सखियन की आँखियाँ निरखी, उनको उनके मतलब मुखचंद्र की माधुरी को पान करके इनके नेत्र शीतल हो रहे हैं, हृदय शीतल हो रहे हैं। किनके? सखियों के। तात्पर्य इतना ही है कि श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम के मुखचंद्र की माधुरी को देख करके सवेरे संध्या दोपहर, चाहे कुंज में, कुंज के बाहर, भीतर, मंडल पे, मार्ग में, बाग में, बगीची में, श्यामा श्याम के मुखचंद्र की माधुरी निहार निहार करके सखियों की जो नित्य रूप चकोरी हैं वो सिरा रही हैं, शीतल हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निरंतर सखी जन प्रिया प्रीतम के मुखचंद्र की माधुरी को निहार निहार करके सुख के सागर में डूबी रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसे सारे ये निकलता कि हे साधक वर्ग, सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? सुख है प्रिया प्रीतम के मुखचंद्र में। हो सके तो बारंबार प्रिया प्रीतम के मुखचंद्र की माधुरी को निहारो, उनके नेत्र कमल की माधुरी निहारो, कपोल फलक की माधुरी निहारो, उनकी दंतावली की माधुरी निहारो, उनकी अलगावली की माधुरी निहारो, ललाट पटल की माधुरी निहारो, नेत्र की माधुरी निहारो। नेत्र में जो कज्जल की रेख है, ये नैन नैन मिला वहीं, ये अखियन मार मचा में, बना जहाँ मचिए कटाक्षन मार, नैन कमल कज्जल भरे, बना जहाँ मचिए कटाक्षन मार। ऐसी माधुरी निहारो। तो जैसे हम सखी जन सुखी हो रही हैं, तुम भी सुख के सागर में निमग्न हो जाओगे। सदा सर्वदा के लिए तुम्हारी जो व्याधि है, जो सदा सर्वदा के निर्मूल हो जाएगी। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, ऐसे रस में दिन मगना, नहीं जानत निस भोर,
श्री वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। अभी जो हम लोग स्मरण किए हैं कि खेलत लाडली लाल जहाँ भीने सहज सने, अभी हम लोग याद किए थे कि मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन। अभी हम लोग याद किए थे कि कानन में रहे झलक के विधुकांत, और सहज चकोरी सखियन की आँखियाँ निरखी सिरांत। तो वृंदावन में ऐसे रस में दिन मगन, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही प्रियालाल श्रीधाम वृंदावन में भांति भांति की क्रीड़ा करते हुए, भांति भांति कलोल करते हुए समयानुसार श्यामा श्याम रस में मगन रहते हैं। परस्पर के रूप माधुरी को निहारते हुए, बतरस की जो मिठास है उसको पान करते हुए, खेलते, रस बरसाते हुए, रस में भीजते हुए, रस में कलोल करते हुए, ऐसे रस में दिन मगन। मन ऊपर की पंक्तियों में जो बातें जो केली वर्णन की गई है, इस प्रकार के रसमय लीला में श्यामा श्याम निरंतर मगन रहते हैं, डूबे रहते हैं, सुधि बुद्धि भूले रहते हैं। ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निशि भोर। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। और श्री धाम वृंदावन में ऐसी प्रेम केली की, रसमय केली की, तो मानो सरिता निरंतर प्रवाहित हो रही है। जैसे देख लो, प्रातः काल में श्यामा श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में निशांत बेला में पौड़े हुए भुज सिरहान लाल बस बाल के, बाल बस लाल बाल बस लाल के, लाल बस बाल। श्री हरि प्रिया सुमिली जी इलराए रास झूमे, ओमे ओमे चूमे चूमे विधु बदन बिबिलाल। श्री हरि प्रिया लीजे लराए रास झूमे, ओमे ओमे चूमे चूम विधु बदन बिबिलाल। लाल बस बाल के, बाल बस लाल, लाल बस बाल के, बाल बस लाल। तो प्रातः काल में ऐसी सुंदर प्रेम की नदी में तैरते हुए प्रिया प्रीतम को दर्शन कर रही हैं। कुछ देर बाद ललन संग सोज उठी सुख शिथिल लगन जुगी, उभय कुचन पर रही कछावली छूट। जब दोनों उठते हैं तो कैसे अस्त व्यस्त वस्त्र आभूषण की शोभा है। ये भी क्या है, मानो प्रेम की नदी में श्यामा श्याम कलोल कर रहे हैं। उठ के जब बैठते हैं तो उन पहरी वाकी मोतिन माला, उन पहरो वाकु नवसर हार। उठत भोर लाल जुग संगते, राधिका प्यारी खिसी खिसी परत नील पट सिरते, शशि बदनी नव जोगन। तो ऐसी सुंदर मानो प्रेम की नदी बह रही है। जब दोनों को उठा के बैठा देती हैं, मसनद आदि लगा देती हैं, फिर दोनों की सुंदर श्रम बारिज घन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विपुल, और सुंदर जो है मुखचंद्र की शोभा दर्शन कर रहे थे। यहाँ भी प्रेम की सरिता प्रवाहित हो रही है। अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रति रस्सी ने संवारती हैं, उस समय प्रेम की सरिता ही बह रही है। फिर जब दोनों को मुख शोधन कराती हैं तब सरिता बह रही है। भोग लगाती हैं तो सरिता बह रही है। आरती उतारती हैं, फिर एक कुंज से दूसरे कुंज में ले जाती हैं, स्नान कुंज में ले आती हैं, श्रृंगार आदि श्रृंगार कुंज में ले आके करती हैं, फिर भोग लगाती हैं, फिर वन विहार कराती हैं। तो सब समय देखो तो प्रिया प्रीतम
प्रेम नदी में मानो तैर रहे हैं, प्रेम सिंधु में, प्रेम सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो और इसी तरह फिर राजभोग के समय, चाहे हर एक ऋतु में श्यामा श्याम इसी तरह, चाहे दिवस हो, चाहे दिवस का अवसान हो, चाहे प्रदोष बेला हो, चाहे रात्रि हो, चाहे अर्धरात्रि हो, चाहे अर्धरात्रि से आगे का समय हो, निरंतर प्रियालाल प्रेम नदी में ही मानो अवगाहन कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निसभोर। इस प्रकार प्रेम नदी में अवगाहन करते हुए श्यामा श्याम को न दिवस की न रात्रि की सुधि नहीं है। और वृंदावन में प्रेम की, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो प्रेम की केली रूप नदी प्रवाहित हो रही है, और वो नदी निरंतर प्रवाहित हो रही है, तो भला सुधि कैसे रहे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, महिमा वृंदा विपिन की कैसे के कही जाए, ऐसे रसिक किशोर दबो तामे रहे लुभा। कह रहे कि हे साधक वर्ग, अब आप ही बताओ, जहाँ निरंतर प्रियावृतम प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं, जहाँ उनके तन मन की शुद्धि नहीं है, सखी जन बड़ी ही समझा बुझा करके दोनों को एक कुंज से दूसरी कुंज में ले आती हैं। स्नान के बाद श्रृंगार की सेवा बहुत मुश्किल से समझा बुझा करके, लोभ दे करके करती हैं। श्रृंगार की सेवा संपन्न कर लेती हैं तो प्रियालाल भोग आरोगने को राजी नहीं है, क्योंकि दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी को निहारने में ऐसे मगन हैं कि दोनों को सुधि ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल से यहाँ बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, दोनों की प्रशंसा करती हैं, तब जा कर के वो जो भोग सामग्री है श्रृंगार की उधर अपनी दृष्टि निक्षेप करते हैं। फिर दोनों को प्रशंसा कर करके कैसे जैसे तैसे जिमाती हैं। तो कहने का मतलब है कि निरंतर प्रियाव्रतम जो है ऐसे रस में दिन मगन, महिमा वृंदा विपिन की कैसे के कही जाए। अब तुम ही बताओ भैया कि ऐसे वृंदावन जहाँ श्यामा श्याम निरंतर मगन है प्रेम समुद्र में, ऐसे वृंदावन की महिमा को भला प्राकृतिक भाषा में, सामान्य भाषा में कैसे कही जा सकती है, कैसे वर्णन किया जा सकता है। ऐसे रस में ऐसे रसिक किशोर दो जाम में रहे लुभा, जहाँ ऐसे प्रेमी जुगल सरकार निरंतर लुभाए हुए हैं, अटके हुए हैं। तो भला ऐसे रसमें वृंदावन, दिव्य वृंदावन की महिमा को प्राकृतिक भाषा में कैसे वर्णन किया जा सकता है, कैसे करें। हमसे तो ये बात बन नहीं रही है, क्योंकि यहाँ रसना मेरी जो पंगु है रही है। तो ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभा, जिनको बड़े समरा करके आगे की लीला, उससे और आगे की लीला समझा बुझा निज सहचरी समझाए दो, वो नहान कुंज में, फिर श्रृंगार कुंज से राजभोग कुंज में, वन विहार कुंज में समझा बुझा के ले जाती हैं। तो ऐसी रसमय वृंदावन जहाँ प्रेम की दलदल है, प्रेम की धाराएं बह रही है, तो प्रेम को तो वर्णन करने में शास्त्र भी मुख हो जाते हैं, महापुरुष भी मुख होते हैं, प्रिया प्रीतम भी जहाँ मुख हो जाते हैं। तो ऐसे रसमय वृंदावन की भला महिमा को प्राकृतिक भाषा में, सामान्य भाषा में एक सामान्य मानव भला कैसे वर्णन कर सकता है। अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। और वृंदावन की दिव्यता, वृंदावन की रसमयता, प्रिया प्रीतम की निमग्नता को आस्वादन करते हुए सुख के सागर में डूब रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा